अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो जो आज मैं बड़ा मुख्तसरन जो आज प्रोसीडिंग्स हुई हैं जो सुप्रीम कोर्ट में, उस पे मेरा कमेंट ये है और हमारा सारों का आपस में ये कमेंट है कि एक पहले कहानी थी फ्रॉम दुबई, नहीं, रायवन टू दुबई, दुबई से जद्दा और जद्दा से मेफेयर। अब ये नई कहानी आई है कि कतर, और कतर से आप पहुंच गए हैं मेफेयर। तो ये एक चेंज हुई है बड़ी स्टोरी, और ये स्टोरीज़ चेंज होती रही हैं। हम क्योंकि सब जुडिस है, हम इसके ऊपर अब डिटेल्स में नहीं जाएंगे, लेकिन सारी कौम को पता है कि ये पिछले 7 महीने में ये कितनी कलाबाजियाँ खाई हैं इस स्टोरी ने। और ये वाज़े हो गया कि आप जब एक शुरू में गलत झूठ बोल देते हैं, उसको कवर करने के लिए फिर आपको मज़ीद झूठ बोलने पड़ते हैं, और ये अभी आपके सामने झूठ आ जाएंगे इंशाल्लाह जब ये हेयरिंग शुरू होगी। हमने बड़ी अभी डिस्कशन की आपस में। कल जो एम्बेसडर थे तुर्की के, उन्होंने हमें रिक्वेस्ट की, शाह जी वहाँ गए, शाह महमूद कुरैशी को और हमारे डेलीगेशन को उन्होंने रिक्वेस्ट की कि प्रेसिडेंट अर्दोगान आ रहे हैं और उनके लिए जो जॉइंट सेशन में उन्होंने तकरीर करनी है, हम अटेंड करें। हमने अभी फिर अपने पार्लियामेंटेरियन से भी गुफ्तगू की, परवेज़ खटक CM पख्तूनख्वा, उनसे भी हमने डिस्कशन की। और मैं इसलिए आपको रिज़ल्ट बताने से पहले मैं ये कहूँगा कि हमने एक मुशावरत की कि क्या हमने जो बॉयकॉट की हुई है इसको हमें रिव्यू करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हम सब इस फैसले पे इस चीज़ पे मुत्तफिक थे कि तुर्की से पाकिस्तान की शायद सबसे करीबी तुर्की के लोगों से हमारी दोस्ती है। हम सब इस चीज़ पे मुत्तफिक हैं कि जो पाकिस्तान और तुर्की के लोगों से प्यार है, वो शायद चाइना से भी ज़्यादा अगर किसी मुल्क से लोग प्यार करते हैं तो वो तुर्की के लोग हैं। और इसकी तारीख़ है पीछे, खिलाफत मूवमेंट से अब तक एक तारीख़ है। और जो उन्होंने रिक्वेस्ट की तुर्की के एम्बेसडर ने, वो हमने बड़ी सीरियसली ली। लेकिन हमने जब सारी चीज़ें देखी, हम इस नतीजे पे आए कि हम ये बॉयकॉट ख़त्म नहीं कर सकते। और इसकी वजह, इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि नवाज़ शरीफ इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं। पहले तो एक कोई भी शख्स जो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, जिसके ऊपर इतने बड़े करप्शन के केसेस लग जाएं, उसको किसी सूरत प्राइम मिनिस्टर नहीं होना चाहिए। 7 महीने पहले इनको रिज़ाइन करना चाहिए था, अपने आप को पेश करना चाहिए था तलाशी के लिए। और उसके बाद फिर जो एग्जैक्टली नवाज़ शरीफ ने कहा था यूसुफ रज़ा गिलानी के ऊपर कि जनाब इस्तीफ़ा दें और फिर अपने आप को क्लियर करके वापस आएँ, वही नवाज़ शरीफ को करना चाहिए था जो इन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी को कहा था। पहले तो ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर इनका इस वक्त करप्शन का केस चल रहा है और इसके ऊपर वो प्राइम मिनिस्टर भी बने हुए हैं। हम समझते हैं कि ये किसी भी जमहूरियत के अंदर इस चीज़ की इजाज़त नहीं है। कोई जमहूरियत में एक प्राइम मिनिस्टर को इखलाकी जवाज़ ही नहीं होता प्राइम मिनिस्टर बनने का जब इतने बड़े करप्शन के केसेस हों। तो पहला तो हमारा ये वजह है बॉयकॉट की। इससे ज़्यादा बड़ी वजह है कि एक पॉलिटिकल पार्टी पुरअमन एहतजाज कर रही है कि प्राइम मिनिस्टर के ऊपर करप्शन के केसेस हैं और वो अपने आप को तलाशी के लिए पेश करें। ये हमारा राइट था। आपने अभी साउथ कोरिया में देखा होगा, लाखों लोग सड़कों पर निकले क्योंकि प्रेसिडेंट के ऊपर करप्शन के केस थे। कोई उनके ऊपर पकड़ धकड़ नहीं हुई, टेयर गैस शेलिंग नहीं हुई, गोलियां नहीं चलाई, लाठियां नहीं मारी गई। वो पुरअमन एहतजाज था और वो अपना मौक़िफ़ सामने रख के फिर चले गए। सारा जो उनका कैपिटल था वो जो हम कहते हैं कि टोटल लॉकड आउट था। तो हमारा भी वही मौक़िफ़ था जो इन्होंने किया है नवाज़ शरीफ की गवर्नमेंट ने। अगर हम ये थोड़ी देर के लिए ये छोड़ भी देते कि चलें जी ये इनके ऊपर करप्शन के केसेस हैं, लेकिन जो इन्होंने हमारे कारकुनों से किया, लोगों को जेलों में डाला, कितने लोग जेल में गए, औरतों से किया, मुझे हाउस अरेस्ट किया। लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमने आप डिस्कस किया कि जो उन्होंने चीफ मिनिस्टर हैं सूबे के, परवेज़ खटक,
कोई कानून नहीं तोड़ रहे थे, अपनी काबीना के साथ आ रहे थे, अपने कारकुनों के साथ आ रहे थे। जो इन्होंने सारी रात उनके ऊपर शेलिंग की है, और हमारे यहाँ MNA भी हैं मुजाहिद, जिनको शेल लगा बेहोश हो गए वो। यानी इस तरह का करना तो दुश्मनों से कोई नहीं करता, कोई माफ़ी नहीं मांगी। चले आप अगर इतना था कि चले जी कोई माफ़ी भी मांग लेता है कि एक किसी ने कोई कानून नहीं तोड़ा, आइन के मुताबिक चल रहे हैं, जमहूरी कदरों के मुताबिक चल रहे हैं। इन्होंने जो किया है ये किसी सूरत हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि हम उधर जाएं और एंडोर्स करें। पहले तो एक प्राइम मिनिस्टर के ऊपर करप्शन के केसेस है, और दूसरी कि इन्होंने जिस तरह का गैर जमहूरी बर्ताव किया हमारे कारकुनों के साथ, जो लोगों को मारा इन्होंने, जिस तरह का इन्होंने जो ख़ास तौर पे जो चीफ मिनिस्टर के साथ उन्होंने किया सारी रात। हमने फ़ैसला किया कि हम रिस्पेक्ट करते हैं इनविटेशन की इनको पाकिस्तान में, हम तुर्की के लोगों की सेंटिमेंट्स रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि जो पाकिस्तान में मौजूदा हालात हैं और इन हालात के अंदर हम उस प्राइम मिनिस्टर को इंडोर्स नहीं करना चाहते असेंबली में जाके, जॉइंट सेशन में जाके, जिसके ऊपर ये करप्शन के भी केसेस हैं और जो उन्होंने कानून तोड़े मुल्क के, जो उन्होंने तशद्दुद किया हमारे पे। केस तो अदालत में है, लेकिन मैंने फिर से कहा कि ये रूट चेंज हो गई है। पहले हम सोच रहे थे मेफेयर पहुंचेंगे जद्दा के ज़रिए, दुबई जद्दा मेफेयर, अब पता चला है कि दुबई कतर मेफेयर पहुंच गए हम। तो ये 7 महीने के बाद एकदम सानी साहब आ गए हैं कोई। तो बहरहाल इस पर फिर हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये जो कहानियाँ बदलती जा रही हैं ये अब अदालत में आएंगी। सब पूछा जाएगा कि क्या पहले आपको ये नहीं पता था चीज़ें जो आज आप बता रहे हैं और अपनी जो स्टोरीज चेंज कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें अदालत में आएंगी। सवाल ये था कि क्या आप सुप्रीम कोर्ट की जो समाअत हो रही है उससे मुतमईन है, आपका मोराल अप है पूरी पार्टी का? देखिए जी, सुप्रीम एक पॉलिटिकल पार्टी, हमने जो भी आइन के अंदर बैठ रह के कर सकते थे, जब पैनामा की करप्शन सामने आई हमने किया। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। हम इससे ज़्यादा तो फिर बंदूक उठाएं और यहाँ खूनी इनकलाब की तरफ जाएं। हमने पब्लिक प्रोटेस्ट, पुरअमन एहतजाज करके पब्लिक ओपिनियन चेंज किया, आवाम के पास गए, पहले असेंबली में कोशिश की, आखिर में जो हम चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट इसको इतने सीरियस केस को सुने, वो सुन रहे हैं। हमने अपना काम पूरा कर दिया है। हम सुप्रीम कोर्ट की मदद करेंगे, लेकिन अब आपके सामने है कि जो ये केस जिस तरह प्रेजेंट हो रहा है, अब आपके सामने है। हमें 5 सीनियर जजेस का और CJ के नीचे बेंच बैठा हुआ है, तो अब सारी कौम के सामने केस है। देखिए जी, अगर तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस होते तो इसमें तो कोई आदमी सोच भी नहीं सकता कि हमारे मुल्क दोस्त मुल्क के प्रेसिडेंट आ रहे हैं, तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती कि आप जाएं और उनके बैठे उनको ऑनर करें, जो जॉइंट एड्रेस उन्होंने करना था। लेकिन जो मौजूदा सिचुएशन है, जो पाकिस्तान के हालात हैं, इसके अंदर हमने जिस तरह भी सोचा है, चाहे करप्शन का इशू हो और ख़ास तौर पे जो इन्होंने जो आमराना जो इनका सलूक था हमारी पुरअमन एहतजाज के साथ, उसके बाद बनता नहीं था। हमने फैसला किया कि हम नहीं जा सकते। इसके बाद भी खान साहब आप लोग नहीं जाएंगे, इसके बाद क्या होगा सर? नहीं जी, अभी तो हमने बस यही आज हमने ये फैसला किया जो आपके सामने। सर, इसके बाद भी खान साहब आप लोग नहीं जाएंगे पार्लियामेंट उस वक्त? नहीं जी, पार्लियामेंट जब तक सुप्रीम कोर्ट में केस, जब तक सुप्रीम कोर्ट का केस चल रहा है तब तक नहीं जाएंगे। और उसकी वजह यह है कि मुजरिम एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। साहब ये बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर आता है, आज आपके जो शवाहिद थे उनको ये कहा कि इनके सारे न फेरे, क्या आप समझते हैं कि ऐसा नहीं, और क्या आप समझते हैं कि मजीद कोई आप शवाहिद ला सकते हैं? नहीं, एक मिनट, नहीं, उन्होंने ये कहा कि 3 वॉल्यूम्स थे। उन्होंने ये कहा कि पहला वॉल्यूम में बहुत अच्छे शवाहिद हैं। उन्होंने कहा जो 2-3 है वो इतना लंबा खुल जाएगा केस, वो इसलिए सुप्रीम कोर्ट नहीं लंबा नहीं खींचने लगा। वो खुशाइन चीज़ है। अगर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम इसको लंबा नहीं खींचना चाहते, ये पाकिस्तानी कौम के लिए बड़ी खुशाइन चीज़ है। हाँ सर, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो भी है क्या आपको कबूल होगा? दूसरा, परवेज खटक साहब की एक स्टेटमेंट आई कि जो आप लोगों ने फैसला किया था कि हम पंजाब हुकूमत के खिलाफ और वज़ीर दाखिला के खिलाफ FIR कराएंगे, परवेज खटक साहब की स्टेटमेंट मैंने देखी कि हम वो वापस ले रहे हैं, उसकी क्या वजह? मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा था, ठीक। मैंने ये कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं
केस हमारा तैयार हो गया, 2-3 दिन हम रेट में जा रहे हैं। FIR के मैंने कहा कि हम FIR में जाएंगे, लेकिन मुझे पता है कि पंजाब पुलिस ने क्या करना है, उसका रिज़ल्ट कुछ नज़र नहीं आएगा, लेकिन पब्लिक उसके लिए मैं ज़रूर FIR करूँगा। खान साहब 40 दिन अगर मुसलसल इजलास में चलते लास्ट ये बताइएगा खान साहब कि आपका जो पार्लियामेंट का बाइकआउट का फैसला है ये पनामा केस के नतीजे के साथ है या ये हुकूमत के एंड तक 2018 तक रहेगा? हमने देखिए कह चुके हैं पहले कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस है और बड़ा सीरियस केस है प्राइम मिनिस्टर की करप्शन का, जो इंकशाफ पनामा की लीक्स की वजह से हुए। अब वो केस जिम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर पे अपने आप को बेकसूर साबित करने का, क्योंकि पनामा में इल्ज़ामात नहीं थे, सबूत दिए थे उन्होंने। अब वो अगर वो साबित कर लेते हैं अपने आप को बेकसूर सुप्रीम कोर्ट के सामने, हम चले जाएंगे असेंबली में। एक लास्ट क्वेश्चन खान साहब, शेख रशीद ने चीफ जस्टिस से मुतालबा किया है कि वो इस केस को खुद सुने। शेख रशीद साहब ने आज मुतालबा किया अदालत से, आप क्या समझते हैं कि वो कमीशन कायम करे या चीफ जस्टिस खुद सुने? देखिए जी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपको कबूल होगा अगर पनामा लीक्स के ऊपर में आता है? नहीं तो हम पहले क्या बैठे हैं ना, देखिए जब आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो जो भी उनका फैसला होगा वो हमें कबूल करना पड़ेगा, नहीं तो जाते ही ना। आपने जो बात की कि कमीशन बने या सुप्रीम कोर्ट सुने, हम सब चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सुने, क्योंकि वो जल्दी फैसला हो जाएगा। कमीशन में थोड़ा लंबा चला जाएगा और मुल्क के इंटरेस्ट में ये है कि जल्दी फैसला हो। थैंक यू।